आज देश का क्या पूरा संसार देख रहा है कि भारत का स्टार कहां से चमक रहा है। एक पुराना विश्व गुरु भारत फिर ऊपर झलक रहा है। ये काम तो करने पड़ेंगे, काम बढ़िया है, सब काम है रही। अच्छा। हाँ, भूखे मरे गरीब सारे सड़क में आएंगे और बेकार करनी पड़ेगी यार राज्य में। पागल है, पागल ये कहा तो पागल हो तो है। हाँ, मेरे साढ़े जीतो को मोदी सरकार बीजेपी का ये पहली बात तो सरकार अच्छी है और कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा केंद्र में कोई विकल्प नहीं है। सब झूठा है, विपक्ष कुछ भी कहते उसका उससे उसका क्या। अरे हाथ का पंजा जीतेगा। अच्छा। हाँ, मोदी 40 पार ना है रो। कबूतरों को दाना तो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो जाल है ना वो नजर नहीं आता। सरकार को कोई पता ना क्या कर रही है बैठी बैठी। अच्छा, थाने लगे वाले सब खरीद लिया यार। आप ये कैसे बोल सकते हो कि मीडिया को मोदी ने क्यों मोदी को कोई मोदी की आपने कोई खबर मीडिया वाले ने कोई बताई बढ़ाई करी है अब तक? बंद नहीं हुआ कलक सिंह तू मोदी बोला कहा करेगा बोले वो आवे नहीं। या 50-50 साल हो जाती हैं, इनको कितने पैसे आते हैं? राम राम जी, मुक्तपुर जिले राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ भरतपुर, और भरतपुर के अंदर ही जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, अनाज मंडी भी है और सब्जी मंडी भी है, कुम्हेर गेट के पास में ही बठे में आई हूँ। और इधर सुबह सुबह को टाइम है, 10 बजे को लगभग टाइम हो रहा है। काफ़ी लोग आपना निज़ा मिलेंगे, बातचीत करांगा कि भाई अब की बार चुनाव की क्या रणनीति है, किन वोट दे रहे हैं और जो भरतपुर की जनता है बाकी कुछ अब की बार चाह रही है। तो सबसे पहले आप जो दादाजी ही अणु आप बातचीत है वो करांगा और वीडियो शेयर करना है। थाने भी हमारे साथ साथ में ही जानना, मैं थारे लिए ही घूम रही हूँ कि भाई अलग अलग जिला के अंदर लोग क्या सोच रहे हैं, किन वोट दे रहे हैं और किन मुद्दा को पर वोट कर रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। नमस्कार। क्या काम करो हो, ये सब्जी वगैरह कोई करोगी? हाँ, और क्या करें बताओ। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका काम? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। के भाव बेचन लग रहे हो? नींबू दिए 40 के पावर, अदरक दिए 40 पावर, जीरा दिया 30 रुपए किलो, और ये मिर्ची दिए 40 रुपए किलो, टमाटर दिया 20 रुपए किलो। अच्छा। हाँ जी। तो अब की बार थान पता है कि भाई टाइम आ चुका है वोटा को? हाँ, आ चुका है। किन वोट कर रहे हो? जान का पता कौन को देंगे। आप बीजेपी ने वोट कर रहे हो या कांग्रेस ने कर रहे हो? हम तो जी कांग्रेस के देंगे, बताऊँ तो। कांग्रेस ने? हाँ, अपना। तो कांग्रेस ने क्या समझ की वोट दे रहे हो, मतलब क्या कैसे समझ? जनता वाला किस लिए? जनता वाला तो कांग्रेस ही कर रही है। अच्छा, और क्या। अब की बार जाए कि मंडी को माहौल की टाइप में है कि भाई बीजेपी को ज्यादा भावले लाग रहा है या कांग्रेस को ज्यादा लाग रही, कौन सो ज्यादा पलड़ो भारी लाग रहा है? बहन जी, ये आइटम देखती हो तो बीजेपी को पल्ला भारी है आइटम तो। क्यों, मतलब बीजेपी को क्यों लाग रहा है? समझ है, वो तो सरकार बीजेपी का आई है पहली बात तो। फिर और केंद्र में सरकार बीजेपी की और राज्य में बीजेपी। अब की बार मोदी जी आसे ही कौन आवी आएंगे हिसाब से तो आना ही चाहिए। तो फिर थानिया लाग रहे हो कि बीजेपी की सरकार बनसी, फिर ते कांग्रेस ने कह दे रहे हो? वही बात तो मेरे दायरे से थोड़ी आ जाएगी कि सरकार सभी जन बहुमत का आ जाए। तो आप मतलब कांग्रेस ने सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। कांग्रेस ने जो ना पूछी कोई ते दुख दर्द वाली बात क्या भाई, तेरो का हाल चाल है भैया? ज्यादा नहीं, मोदी ने ये तो करो कि सब गरीब के काजे, सबके काजे अन्न तो दियो खावे काजे, तो यह चक्कर में सब वोटिया की सपोर्ट है ये। तो आप किसको दे रहे हो वोट? अभी इस समय बताएगा साहब, ये कुल मिला के नहीं है। वैसे बीजेपी की वोट है हमारी, मोदी जी। मतलब मोदी जी ने क्यों वोट कर रहे हो? काम करके दिखा रहे थे, वो ये कुल मिला के नहीं है। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? सब कुछ दे रहे हैं जनता का। जब कोरोना में तो बचा दी पब्लिक वाने, तो क्यों ना कर सके वो आगे। आप वोट किन दे रहे हो? हमारे सब बीजेपी का जाए। वो बीजेपी ने क्यों दे रहे हो? अब ऐसी है बाने कछु करके करो क्वेश्चन। बीजेपी ने वोट दोगा या कांग्रेस ने दोगा? बीजेपी। क्यों बीजेपी नहीं, क्यों? देश का उद्धार करने वाली स्टार्टिंग पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन गद्दारों ने घेर ली, पूरे कांग्रेस पार्टी को नदी में डुबा दिया। आज देश का क्या पूरा संसार देख रहा है कि भारत का स्टार कहां से चमक रहा है। एक पुराना विश्व गुरु भारत फिर ऊपर झलक रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा दुनिया का ध्यान है, सिर्फ पियक्कड़ लोगों का ध्यान नहीं है। पूरा देश मदरा से ग्रसित हो चुका है, पूरा संसार देख रहा है। कोई जय श्री राम का भक्त है तो उसका नारा पूरे संसार में आज देश मजबूत है।
हर तरीके से सतर्क है, एक निस्वार्थी लोग देश हित में काम कर रहे हैं और 400 पार के साथ बीजेपी पार होगी। जनता जो गुमराह हुआ है उसको कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा कोई ग्राम मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर जय श्री राम के नाम से दोबारा से हिंदू को स्मरण ना करा दिया गया हो। और ये पुण्य परमपिता परमेश्वर की कृपा हो रही है, हिंदू जाग चुका है, एक एक वोट बीजेपी को पड़ेगा। जय श्री राम का नारा है। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं अंकल जी, बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी ने पूरे देश को बेच दिया अडानी और अंबानी का यहाँ। और जो भी आगे भ्रष्टाचारी करते हैं, जो बीजेपी में चले जाते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। और वो ये अगर कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं बीजेपी, हाँ, बीजेपी जितने भ्रष्टाचारी हैं आजकल सब बीजेपी में हैं, सारे बीजेपी के भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार लोग तो हर जगह बस रहे हैं, जनता की कमी है। आप कंप्लेंट करिए, हर जगह नंबर लगा। और संविधान को ये है बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ाना चाहते हैं ये लोग। ये है पूरे देश को बेच रहे हैं ये, किसी को पता नहीं है। अडानी अंबानी में जितने घोटाले हो रहे हैं उसको ये है कि घोटालों का आज तक कोई पता नहीं है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का अलग है, संपत्ति का अलग है, अभी कल परसों एक और घोटाला निकला उसका अलग है। तो आप किन वोट कर रहे हो? कौन वोट तो समय आएगा जब बताई जाएगा किसको देंगे किसी को नहीं देंगे। तो मोदी सरकार हो यानी कि थे खुश को नहीं है मोदी से। कहाँ सिलेंडर 450 रुपए बिकता था, आज ये 800 850 रुपए से ऊपर है सिलेंडर। तो थे योजना को कोई फायदों को नहीं ले रहा की? क्या फायदा दिया है? 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं लोग। क्या फायदा दिया मोदी ने? 5 किलो अनाज को आदमी कब तक खाएगा? 10 दिन 5 दिन क्या योजना? तो फिर आप कुछ काम भी तो कर रहे हो। मोदी जी सब कुछ देते कि बताओ। अरे हाथ का पंजा जीतेगा। अच्छा हाँ, मोदी 40 पार ना है रो। क्यों लग रहा है कि 40 पार को नहीं? अरे यही देख ले, 10 साल तक गुंडागिर्दी, अब नहीं चलेगी मोदी की। एक सारी गुंडागिर्दी हो रही है। जी आपने क्या लग रहा है? कांग्रेस का वोट है बिल्कुल 16 आना। तो लग सके कि राम भाई सजना जी निकल सके। वो तो 5 किलो गेहूं दे देता है, कबूतरों को दाना तो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो जाल है ना वो नजर नहीं आता है। सब खा गया, पूरा खा गया है। रेल बेच दी उसने, वो तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या दिया उसने? तो मोदी जी को तो बड़ा पेट है कि सारो भाई खागा। हाँ, मोदी खा रहा है और बड़े बड़े जो हैं वो खा रहे हैं। ये देश को बेच दिया सारे को, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। देखो क्या है, मोदी जी ने क्या कर दिया, सारी नौकरियां खत्म कर दी। गरीबन को ना का छुई पैसा वारे तो पैसा वारे भी तो पैसा वारे है। तो आप कोई योजना को फायदा कौन लियो कि अभी तक कोई फायदा का मिला कछु ना मिला, बिन कोई मिला जो पैसा वारे अन कोई बिन की तो फोन अंते बात है जाए और गरीब आदमी रह जाए। आवास योजना होगी, बाको कोई फायदा कौन लियो था? मकान वगैरह बना के दे ना, मकान मैंने नंबर आया 10 साल है। उज्जवल योजना को भी कोई फायदा कौन मिलियो था? कछु ना मिला ना, मकान को 10 साल है, मेरे मकान को नंबर है, अबे तक कछु नंबर ना आयो। अंदर लिस्ट गई और वो गई, ऐसे बता दे। सरकार को कोई पता ना क्या कर रही है बैठी बैठी। अब इनके बनने पैसा वाले इनके घर। तो आप वोट किन करोगा? हाथ का पंजा नहीं है, फूल ना करोगा? फूल देते आए हम तो वोट। तो फिर भी ते फूल ना क्यों दे रहे हो? अगर बता रहे हो काम ही नहीं कर रही तो अब पता ही ना, हम तो मैं जाने न ताने और गाँव के आदमी है और बे ले जाए और सब दुनिया भाई को दे, भाई को हम दे दे। ये क्यों पकड़ के लेके आए? ये जो पकड़ के लाए जाओगे, जो मोदी सुविधा कर रहा है, गरीबों के लिए सुविधा कर रहा है, लेकिन सुविधा क्या कर वो मनमानी कर रहा है अपना। क्यों? कि जो पत्रकार है वे सब खरीद लिए यार। अच्छा, मीडिया वाले सब खरीद लिए यार। आप ये कैसे बोल सकते हो कि मीडिया को मोदी ने क्यों? मोदी कोई मोदी की आपने कोई खबर मीडिया वाले ने कोई बताई बुराई करी है अब तक? तो देखो तो होगे खबर। कोई नहीं देखते, कोई आज तक बुराई नहीं मिलेगी आपकी मोदी की। कब? आज तक नहीं मिली होगी है। तो ये जो खरीद लेता है, इनके प्रति कोई आवाज उठाता है, उनको सारे जेल में बंद कर देता है। तो पता करेगा मोदी, करेगा वो मनमानी कर रहा है, जो करेगा ही। बंद नहीं हुआ कलक सिंह तू मोदी बोला। तो थे किन वोट दे रहे हो? वोट तो जो जनता भक्ति जाना पड़ता है। तो नचा रहे हो जनता को। तो आप किसको दोगे वोट? हम तो कांग्रेस देंगे। अब क्यों देंगे मोदी को? कांग्रेस देंगे। कांग्रेस ने क्यों दोगा? कांग्रेस जो दे उसने गले सुविधा करी है, वो ऐसा काम नहीं करता है कभी। ये गलत काम करते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हर कोई की चीज है उसको मनमानी कर रहे हैं अपनी को। क्या मनमानी लग रही है? मतलब पता कौन सा काम नहीं किया है ये। अब तुम्हारी ये रेलवे ये उठा हम दे दें, ठेका हम दे दें, या जो भी डिपार्टमेंट है उनको ठेका में दे रहे। क्यों दे रहे भैया? सरकार खाई मतलब के लिए भाई है, किस लिए मतलब है? ये क्या चलाएगा फिर?
अगर इनको ठेका में दे देंगे, पूरी बात चीज को दे देंगे, ये क्या करेंगे फिर? है अगर ठेका में देंगे, ठेकावार ठेका खाएगा, गरीबों का पैसा खुसूचेगा, फिर उसके लिए ये पैसे देंगे तो फिर महंगाई सी बढ़ेगी। इसलिए अगर ये खुद करेंगे तो ये महंगाई नहीं बढ़ेगी, जनता के लिए फायदा होगा, गरीबों के लिए फायदा होगा कि नहीं होगा? तो ठेका क्यों दे रही है? फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि भाई ठीक है ठेका में दे दी तो अच्छा काम होगा, ये होगा। अच्छा नहीं होगा, ठेकेदार अपने जेब भरेंगे, आधा पैसा खुद रखेंगे, आधा पैसा गवर्नमेंट लेंगे, और गवर्नमेंट क्या है उस पैसे को आधे में आधे आप खुद रख लेगी, तो गरीबों का तो मरना ही होगा नहीं है। खुद अगर सरकार खुद चलाएगी तो अपना बैलेंस खुद बनाएगी तो सरकार के लिए ही सुविधा होगी, गरीबों के लिए सुविधा होगी। और ठेका तो अपना पेट भरते जैसे ही है, आपको सड़क पे दे रखा है, क्या ये टोल टैक्स दे रखा है, या 50-50 साल ले जाती हैं, इनको कितने पैसे आते हैं? जी भाई साहब, वोट किसको करोगे? सोचे को नहीं भी तो कब सोचोगा? जब समय आएगा तब सोचेंगे। तो अभी तो टाइम समय तो बहुत पास में आ रहे हो, टाइम बच्चों को नहीं है। बीजेपी को देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो बीजेपी नहीं क्यों दे रहे हो? काम करा रही है, काम करवा रही है कि काम ने प्रभावित होकर दे रहे हो? सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है और कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा। अच्छा। केंद्र में कोई विकल्प नहीं है। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी काम कौन कर रही, कांग्रेस ने देगा तो थे बीजेपी। भाई विकल्प नहीं है ना केंद्र में कोई, उनके अलावा। बताओ आप। हाँ जी, आप किन दे होगा? बताओ ही बताओ। बीजेपी मालिक। बीजेपी तो क्यों बीजेपी नहीं क्यों? मोदी जी बैठे ना, मोदी जी क्या करवा रहे हैं? सब काम करवा रहे हैं, कौन सा काम ना, सब काम करवा रहे हैं। बताओ थोड़ा बहुत मोदी जी का कौन सा काम था अच्छो लाग्यो? भारत मजबूत कर दियो, एक तो ही काम बढ़िया करे। तो फिर भी लोग क्यों बोल रहे हैं कि भारत को बेच दिया? कौन कह रहा है भारत को? काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई भारत ने बेच दिया। कोई नहीं, सब झूठा है। विपक्ष कुछ भी कह दे उसका, उससे उसका क्या? हालांकि विपक्ष धारा 370 अयोध्या बनवा दिया। आज तक अयोध्या का कुछ हुआ था? आज तक कभी नहीं, सोचा भी नहीं था किसी ने, वो उन्होंने किया है ना, तो उनके लिए ज्यादा सपोर्ट है। अच्छा, यस। तो भरतपुर की, हाँ जी, जो काम किसी ने नहीं किया उन्होंने किया है। तो भरतपुर की जनता के चाव है आपकी बार? बीजेपी सरकार, बीजेपी। हाँ जी अंकल जी, ते नींबू ही बेचोगा, वोट भी दोगा? वोट जाती है हमारी बीजेपी के लिए। बीजेपी की लीड। तो थारा दोस्त तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने देवांगा मैं। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने समझ है। तो थारी सोच क्यों है बीजेपी के प्रति? ऐसा ही है, मैं बीजेपी। क्या बीजेपी काम करवाया है आपको? हाँ करवाया, काम क्यों नहीं करवाया? कुछ काम जो था ना अच्छो लगे हुआ बीजेपी को? बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है हमको, देश मजबूत हो रहा है हमारा। अच्छा। हाँ। लोकसभा का चुनाव आ चुके हैं, वोट किसको दोगे? कांग्रेस को। के मुद्दा पर कांग्रेस ने वोट कर रहे हो? मतलब बढ़िया है कांग्रेस सरकार। जहाँ की अड़ियाओं सजना जाटव से खड़ा हो रहे ही, तो कसो के बन को माहौल है, लोगों कितना का मैं मिली ही के कुछ करवायो है अभी तक? नहीं, पार्टी का हिसाब है मैडम जी, पार्टी का हिसाब है। पार्टी का? तो आप कांग्रेस का हो तो कांग्रेस न दे रहे हो? तो काम भी तो देखो जाना, कौन काम करवा रहे, कौन नहीं करवा रहे हो? है काम तो बढ़िया करवा रहे हैं, बढ़िया करवा रहे हैं कांग्रेस में, बढ़िया काम। तो अब की बार कितनी कांग्रेस की सीट आसकी? अब ऐसे सुना तो मैडम ना पता तो कुछ तो पता होगा। अब अनुमान तो बढ़िया टक्कर लग रही है, कुछ 10 सीटों को आंकड़ा है, 10-12 सीटों को आंकड़ा है राजस्थान। अच्छा, तो था रही जा भरतपुर की सीट लगाएगी, निकल सका है कांग्रेस? हाँ, निकल सके। क्यों के बेस पर लाग रही है? जनता क्या बोल रही है? जनता बोल रही है जब तो जनता कह रही है कांग्रेस को। हाँ, कैंडिडेट पढ़ा लिखा योग्य है। अच्छा, नया कैंडिडेट है, शिक्षित है, एक बुढ़ा आदमी है भाई, कम से कम उम्र भी दे, टैलेंट भी देखना पड़ता है कैंडिडेट का। अच्छा, कोई इशारे से चलता है, वो खुद पढ़ा लिखा है कांग्रेस का, वो तो पार जाएगा ही। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप अड़े के यहाँ? हाँ, मैं आड़ती हूँ, दुकान है मेरी। दुकान है किस चीज की? ये जो किसान जो जिन्स पैदा करता है, गेहूँ, जौ, चना, लाह, सरसों, जो भी किसान जिन्स पैदा करता है उसकी। अच्छा, तो भाव वगैरह के शौक चल रहे हैं? किसान अच्छे दे रहे हो, कौन दे रहे हैं? नहीं, किसान भाव अच्छे नहीं चल रहे हैं। सरसों 5,000 रुपये बिक रही है, गेहूँ 2200 रुपये बिक रहा है, इससे किसान की लागत भी नहीं निकल रही है। अच्छा, किसको वोट दे रहे हो इस बार? देखो, वोट तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, राजस्थान प्रदेश का हमारे का, और 25 की 25 सीटें हमारी भाजपा की आएंगी, इसमें कतई कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों लग रहा है आपको 25 की 25 आएंगे? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
भाई भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और उन्होंने काम किए और 6 महीने में इतना काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। 6 महीना में तो क्या करे, अभी बात तो छोड़ो थे, लोकसभा की बताओ। लोकसभा की बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी आएगी क्योंकि हर आदमी का मानस विचार भाव बीजेपी है। वोट किसको दे रहे हो? ये किसको दे, जिसको जमेगी उसको देंगे, ये कहने की बात थोड़ी है किसको दे रहे हो। अच्छा चलो कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है वो बता दो। पार्टी तो बीजेपी कर रही है सही तरीके से। बीजेपी को कौन सा काम था ने अच्छो लगे, कौन सा काम प्रभावित कर रहे है? अब प्रभावित अब आइए, हमारी बूथ पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई, तो बीजेपी के तो हमारे जो आए सदस्य वो है इसलिए। और क्या ये जो हमारे बगल में तो रहता है। जब बीजेपी टिकटती है राम स्वरूप जी ने, कांग्रेस की मिली है सजना जाटव ने, हाँ तो किसको दोगे? अब देखो बीजेपी से हैं भाई, राम स्वरूप जी, कोहली जी। हाँ तो आप किसको दे रहे हो वोट? कोहली जी को देंगे वोट। कोहली जी ने ही क्यों दे रहे हो, क्या वजह है? बीजेपी के लिए देंगे। बीजेपी के लिए मतलब मोदी का फेस पर वोट कर रहे हो कि? हाँ। मोदी का फेस पर क्यों वोट कर रहे हो? मोदी जी क्या काम करवाए हुए है? मोदी जी ने ये कि किसान का जो उनकी किसान निधि है उसमें पैसा बढ़ा दिया है, और थोड़ा भी लड़ाई दंगा भी मतलब आपस में कम हो रहा है। आतंकवाद में भी उन्होंने रोक लगा दी है। ये है, देखो रोडों को विकास बढ़िया, गरीबों को बढ़िया बना रहे हैं, मकान फकान पानी दे रहे हैं, बिजली लाइट 24 घंटा भाई पैसा देना पड़ेगा। ये तो इतना फ्री में सरकार है, को भंडा कर रो भाई ले आओ, ये काम तो करने पड़ेंगे, काम बढ़िया है, सब काम है रहे। गरीबों को खूब घर बनने और क्या चाहिए था। हाँ जी अंकल जी क्या बोल रहे हो? भूखे मर रहे गरीब, भूखे। अच्छा हाँ भूखे मर रहे गरीब, सारे सड़क में आएंगे और बेघर करनी पड़ेगी या राज्य में। हाँ अरे फ्री को नाज मिल लो, जो गयो भूखे मर रहे जब खरीदे वो जब पता फ्री को नाज मिल लो, बाकी जो कह रहे हो कि हम भूखे मर रहे। इनको कछु न करे को दे 5 साल यूपी में पहले बेगानी ऐसी बेकार में डोलने पर इनको पर 1 करोड़ रुपया इन्हें खाते में डाल दिया तो ठीक है। दारू पी के कमाएंगे, 1000 रुपया कमा के ले जाएंगे ये, और जाके घर पहुंचाएंगे 100 रुपया। अच्छा तो जो लड़ रहे हैं इन्हें कहा दियो गैस फ्री, नाज फ्री, सब योजना कितनी बढ़िया लग रही है। आज तक कुछ ये कहा तो पागल हो तो है। मेरे साड़ू जीते को मोदी, हाँ मोदी साड़ू है साहब, साडू है मेरा, हाँ धमाके से जीते को रहलाल के साथ। अच्छा कितनी वोट? बिना बात 400 पार है कि 400 पार। अच्छा हाँ तो राजस्थान में 25 सीट आऊंगी, कौन आऊंगी? 25 सारी सीट आएंगी। अच्छा हाँ क्यों लग रहा है आपको? कोहली जीतेगा हमारा। आप मोदी जी को ही वोट क्यों दे रहे हो? मोदी अच्छा आदमी है साहब, कि अच्छा आदमी मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है मोदी। मैं तो बोल रहे हैं कि मान कच्छो ना दे रहा है। ये कांग्रेस ही आदमी है साहब। ये का तो होतो है भाई, विपक्ष ये का तो होतो है, सगाई तो होते हैं। और हम तो यूपी के हैं, बॉर्डर के हैं, तो हम तो यूपी में दंगे, मोदी की दंगे सगरे यूपी में। क्या चश्मा लगा रहे हो आपकी बार? किसके चश्मा लगाओगे, किसका उतारोगे? मोदी जी का चश्मा लगा हुआ है सब जगह। अच्छा तो आपकी भी मोदी जी का ही लगा हुआ है क्या? क्या करें, कितने पावर का लगा दिया मोदी जी ने आपको? अभी तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। किसको वोट कर रहे हो? मोदी जी को ही है अपना। क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव में कि भाई मोदी जी का चुनाव 101% पार जाएगा? क्यों लग रहा है ऐसा? लग रहा है, सबको आभास हो जाता है, हर चीज का अंदाजा लग जाता है। तो आपको क्या आभास है कि भाई इस बार भरतपुर से निकल जाएगी बीजेपी? निकल जाएगी, बीजेपी की सरकार है, कहीं नहीं रुकेगी, एक तरफा सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई कांग्रेस में कोई मजबूत आदमी है नहीं सिवाय मोदी जी के। अगर मजबूत आदमी हो तो देखा जाइए क्या? होगा ही नहीं, है ही नहीं कहीं, मोदी जी की सरकार। तो राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं है, राहुल फाहुल सब फेल हो गया, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की चलेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। अच्छा ये काम अच्छा लग रहे हैं मोदी जी को? सब काम बढ़िया है। कुछ फायदों भी लियोगे मोदी जी का द्वारा? राशन मिल रहा है हमको तो, और कोई फायदा नहीं मिल रहा। अच्छा उसी से अपना टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी आप किन दे रहे हो अंकल जी? बीजेपी को देंगे वोट तो भैया, पर जाटन को आरक्षण तो दियो ही ना है, कोई मान सम्मान ही ना है जाटन को। अच्छा हाँ वोट तो बीजेपी को ही है, पर सम्मान तो देना चाहिए जाटन को। एरिया है भाई, कोई सम्मान ही नहीं दियो। जाट धन्य पे पड़े रही, भूखे प्यासे उनको कोई मान सम्मान नहीं किया। बीजेपी को ही दे रहे हैं वोट तो। खैर बीजेपी ने फिर क्यों दे रहे होते?
अब यूं ही दे रहे हैं कि वो मोदी बढ़िया आदमी है, मोदी की वजह से दे रहे हैं। अच्छा, नमस्कार अंकल जी, क्या कोई व्यापार है आपको? किस चीज का काम है? हाँ जी, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में? मतलब क्या को बिजनेस कर रहे हो सब्जी मंडी में? अपना कमीशन का काम है। बात करांगा लोकसभा का चुनाव के ऊपर। तो लोकसभा का चुनाव के ऊपर के कुछ आप श्रीम थे टिप्पणी करता रहो कि बात करता रहो कि लाग रहे हो अब की बार? यहाँ से तो क्या में अभी कोई स्थिति साफ नहीं है, टक्कर दोनों में है, बीजेपी और कांग्रेस में। आप किन सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट जो भी अभी तो टाइम बताएगा। टाइम तो कब बताओगे, क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा है अभी। जो भी कैंडिडेट है जो हमारे हित में काम करेगा उसके लिए वोट दी जाएगी। जैसे कि मोदी जी बोले कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार होंगे या नहीं होंगे? कोई गारंटी ना साहब इसकी, कोई गारंटी ना है। तो आप किसको वोट करोगे? अभी तो वोट तो जब दी जाएगी। हाँ जी अंकल जी, आप किसको करोगे वोट? आप देखो मालूम पड़ता है किसको करेंगे। भाई बीजेपी को करोगे या कांग्रेस को करोगे? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो आंकड़ा ही नहीं मालूम पड़ रहा है। आंकड़ा थोड़ी थी, थारी खुद की मन की बात बताओ ना, आंकड़ा थोड़ी देखना ही था। अब जितने सपोर्ट होगा उसी तरफ चले जाएंगे। हम तो कोई ऐसे बिके हुए हैं नहीं है, सबके लिए हो, सब हमारे लिए एक समान है। समान तो ही, फिर भी वोट तो एक देनो ही है, कि विधानसभा में भी थे दिया होगा, सरपंच पंच हर चीज का वोट हम थे वोट करो, तो लोकसभा को किन देगा? अब लोकसभा में जो करेगा सब उस काम करेगा उसी को देंगे। काम तो तब करेगा ना जब थे जीता होगा। तो कुछ करा ही नहीं है लोग भागों ने, अभी 3 महीने तो हुई है। नहीं अभी बीजेपी या कांग्रेस? अब देखो मालूम पड़ेगी बीजेपी है कि कांग्रेस है, कुछ मालूम को नहीं अभी। हाँ जी, आप किन के वोट कर रहे हो? मेरे सब वोट ही ना है भाई। वोट ही ना है, क्यों नहीं है? 17 साल का हूँ भाई। 17 साल का हूँ भाई। 17 साल के थोड़ी ना हो। आधार देख लो अंकल जी, बताओ 17 साल के ही हैं? नहीं है, शरीर ऐसा ही क्या की बात कर रहे होते? 17 साल का मन तो 25 साल का साल 25-30 साल का साल। तुम तो कैसे समझते हैं? हम तो आधार दिखा देंगे तुम्हारे का। आधार कार्ड दिखा सकते हो और क्या? देखने में तो आपकी बॉडी बाल वाल दाढ़ी डूडी सब आई हुई है। अब वो तो घर में सबके, हमारे भी आ गई। ऐसे थोड़ी आ जाती है? नहीं आ जाती है आपकी। अब एक चलो आपके घर वाले किसको वोट देंगे वो बता दो। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। अच्छा भाई बीजेपी बढ़िया काम कर रही है तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्या अच्छो लग रहा था ना बीजेपी में? मैं तो और का सबका जो बढ़िया है बीजेपी को तो। हाँ जी नमस्कार। मोदी है यहाँ तो। मोदी है। मोदी क्यों है? जय श्री राम बोलो। अच्छा हाँ, सबसे बढ़िया है। तो जय श्री राम का पीछे वोट दे रहे होगे? जब भगवान का मंदिर बन गया तो इससे बड़ी क्या बात होगी? तो भगवान मतलब राम मंदिर ने लेके खुले में वोट भी मोदी को ही है, चाह रहे या जीते उससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा मन है वो वही है। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होंगे के? 400 भी हो सकती है अगर लहराई तो, इसमें क्या बात है? ये समय का मालूम पड़ता है। लोग क्यों बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर का पीछे मोदी सरकार वोट ले रही है? बहुत से ऐसे कारनामे करें जो उन्होंने, इससे फर्क तो पड़ेगा ही। हाँ जी नमस्कार जी। सबसे पहले ये बताओ कि वोट किन कर रहे हो? अभी तो साहब हमारा मंडी में ध्यान है, कहीं वोटिंग का ध्यान नहीं है। अच्छा मंडी में ध्यान है, मंडी में ध्यान होना चाहिए, पर हाथ के पंजा पर कर रहे हो या फूल पर कर रहे हो या क्यों कर रहे हो? वो जब भी बताएंगे सोच विचार करके, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी तो नहीं। चुनाव तो बिल्कुल सर पर आ गई। तो अभी सर पे अभी आज ही कल थोड़ी है, अभी 2-4-5 दिन का है। तो 19 तारीख ने तो ही तो अभी 19 तारीख, अभी क्या दिन है? अभी तो बहुत दिन 19 तारीख है। बहुत दिन कहाँ है बताओ? आज 6 तारीख तो होगी। अभी कोई सोचा विचार नहीं किया इस मैटर में। राधे 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 राधे। हाँ जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार साहब। चुनाव आ गई बेरुए की, किसको वोट कर रहे हो? बताओ किसको दें? मैं क्या बताऊं, आपको नहीं पता? बताओ भाई हाथ पर दे रहे हो या फूल पर दे रहे हो? हम तो हाथ के ही हैं। आप अंकल जी? हम तो फूल के हैं। ये फूल का हो या हाथ का, ही दोनों दोस्त हो गए? क्यों? तो ये कहे एक पार्टी का को नहीं गए? फूल ना क्यों? हाथ के है ही नहीं, कभी शुरू से ही फूल के ही हम तो। और आप शुरू से ही हाथ का हो? हाथ के हम तो शुरू थे। हाथ ने क्या सोच के वोट दे रहे हो? अब कैसे दें? अब यह चीज भगवान जानो कैसे देंगे। अब ये हमारी चल रही है हिसाब से देंगे। हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस कट्टर रही वही में दें हम तो, चाहे हार चाहे जीत वा कर हमें। क्या लगा अब की बार कांग्रेस जीतेगी? अब जीते ही तो हमारा भागे में जीत जाए बढ़िया ही तो है। और थाने के लगा अंकल जी? हमारे कोई काबे ना दे, कोई जीत जा बढ़िया, हम तो देंगे फूल के वोट। हार जीत हमें कोई मतलब ना, कोई काबे ना दे रहा, मजूर नहीं करेंगे तो कल कोई ना देवे यार हमको। हाँ जी नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। यहाँ पे क्यों आए हो आप? यहाँ पे आए
गेहूं बेचवन। हाँ। तो किसो भाव है? 23 से 24 है को। भाव ताव ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, वोट किन दे रहे हो आपकी बार? मोदी की है। क्यों मोदी जी नहीं क्यों? है मोदी देश की रक्षा कर रहा है बढ़िया। तो हाँ काम बढ़िया कर रहे हो भाई, सरकार बढ़िया काम कर रही है, रोड बना रही है, पानी नहीं आ रही है, खुद और क्या चाहिए, भाव दे रही है नाजक और क्या चाहिए। तो फिर लोग क्यों बोल रहे हैं कि किसानों ने मार दिया मोदी जी? कोई नहीं, बेईमान बोल रहे, बेईमान है किसान पे बोल रहे, मैंने कहा हराम को चाहिए। अच्छा, हराम को चाहिए? हाँ हराम का चाहिए वो किसान जो धरना भरना दे रहे। बेशक वैसे ही वे कांग्रेस दे देते होगी पैसा बताने की, चलो तुम धन्य बजाए डरो। हाँ कहा करेगा वो बोले वो आवे नहीं, लालो में कोई बोलवा तो पागल की सी बात करे ऐसे वो अखिलेश चुने के साथ डगत खट्टे आ गए सब, पूरे डगत खट्टे आ गए सब, छोटा अब जो आगे बाढ़ आ गई सगरी जगह फरेके जमोरे, कम से कम 1000 एकड़ जगह खरीद गए और अब छोड़ के भाजी को राना पे खरीदे भाई। तो ये डकैते ही अब जी तो ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो किसान ना लगा रहे हैं, रोड बना दिए बढ़िया चाहिए तो रोड चाहिए और कुछ ना चाहिए किसान है। तो मोदी सरकार ने क्या सोच की वोट दे रहे होते? मोदी का अच्छा कार्यकाल है, बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम अच्छे लगे मोदी जी को? अरे सारे ही काम बढ़िया, सारे काम बढ़िया है मोदी। सबसे पहले फिर किसान क्यों बोल रहे हैं कि हमारा दिक्कत आ रही है मोदी? देखो सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात आती है। बढ़िया पैसा मिल लो, यहाँ के किसानों को दिक्कत ना आए। तो अनाज में भाव कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ठीक चल रहा है? ओके। मतलब कि लग रहा है कि भाई किसान अब की बार। हाँ। अच्छा, तो आप क्या बेचने आए हो यहाँ पे? गेहूँ। तो क्या भाव है आज का मंडी का? कल 2300 के समथिंग था, आज का रेट खुलेगा तब मालूम चलेगा। अभी रेट नहीं खुला? कितने बजे रेट खुलता है? समथिंग मिनिमम 1:30-2 बजे के टाइम। अच्छा। तो आप किसको वोट कर रहे हो? बीजेपी को। किस बेस पे? उनके कामों पे, काम अच्छे लगे हैं इस पे। लगातार वीडियो के माध्यमों से देखो है कि भाई मैं भरतपुर के अंदर सब्जी मंडी, अनाज मंडी के अंदर आया है और काफ़ी लोग मानीजा मिला, किसान भी मिला, बाऊ भी बातचीत है वो करी। तो वीडियो ने शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है कि भरतपुर की जनता है बाकी सोच रही है। धन्यवाद। राम राम जी।